जब तेरे से एक लम्हा बर्दाश्त नहीं हुआ तो उससे भी बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसा ताल्लुक अल्लाह से बना लो, तुम्हारी आंख का इशारा हो तुम्हारे काम बन जाए। रब्बे कायनात की कसम है, इस धरती पर कुछ ऐसे लोग जिंदगी गुजार के चले गए जो बोल जमीन पे बोला करते थे, अल्लाह कुरान की आयतें बना के कुरान पाक में नाजिल कर दिया करता था। अगर माली तौर पे देखा जाए कपड़े की कमी है, लत्ते की कमी, लिबास की कमी है, धन दौलत की कमी है, क्या वजह है? मरे जमीन पर शहादत के रुतबे मिले, आसमान वालों ने वो आसमान पे उठा के उन्हें गुस्ल दिया, वसीले मलाइका बने। ऐसे ऐसे लोग मरे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सामने आके खड़े हो गए रहमत वाले नबी मस्जिद नबवी में। फरमाया जिब्राइल आज तेरा अचानक आना कैसा? कमली वाले मदीने पाक में कौन फौत हो गया, किसका इंतकाल हुआ? आपने फरमाया मुझे तो इल्म कोई नहीं। फिर रहमत वाले नबी ने सहाबा के मजमे में देखा, अपने सीने मुबारक पे हाथ रखा, फरमाया लगता है मेरा साथ बीमार था, उसका इंतकाल हो गया। रहमत वाले नबी ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल तुझे कैसे पता लगा? कहने लगा इस्तबशर बिमौतिही अहलुस समा। कोई नेक आदमी दुनिया से गया, उसकी रूह ने अल्लाह के अर्श के नीचे जाके सजदा किया, जिसके सजदे की वजह से सारे फरिश्तों में खुशियों की लहर दौड़ गई। मैं जमीन पे पूछने आया किसका इंतकाल हुआ? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जल्दी से उठे और मस्जिद नबवी से बाहर निकले, तेज तेज कदम चलने लगे। सहाबाए किराम पीछे भागने लगे। सहाबाए किराम बिलाखिर हुजूर से अर्ज करने लगे, कमली वाले जरा आहिस्ता चलियो, आपके तेज चलने की वजह से हमारी जूतियों के तस्मे टूट गए। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे यारों मुझे न रोको, बल्कि तुम दौड़ के मेरे साथ मिलो। मैं तो इतनी जल्दी इसलिए जा रहा हूं, मुझे डर लग रहा है मेरे पहुंचने से पहले फरिश्ते मेरे साथ को गुस्ल न दे दे। हजरत साद के मकान पे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। दरवाजे के पास खड़े देख के सारा मंजर देख रहे हैं, घर खाली, मकान खाली, वेड़ा खाली, दो चार घर के अहले खाना मौजूद है। रहमतुल लिल आलमीन अंदर जाने की जगह तलाश कर रहे हैं। बिलाखिर हुजूर ने अपनी तहमत के कोनों को संभाला, अपने कुर्ते मुबारक के कोनों को संभाला, अपनी यूकर के बगलों में हाथ डाल के सुकड़ के चले गए जैसे कोई रश भीड़ में चला करता है। हजरत साद के जाके सराहने घुटनों के बल बैठ गए, पैरों के बल बैठ गए। सहाबा इकराम बड़े परेशान हुए, कमली वाले वेड़ा खाली, मकान खाली। आप ऐसे गुजरे जैसे कोई रश में से गुजरता है, फिर ऐसे जाके बैठ गए जैसे वेड़े में जगह कोई नहीं। आपने फरमाया जो मेरी आंख देख रही है वो तुम्हारी नहीं देख रही। इस मर्दे कलंदर के जनाजे में इतना फरिश्ता आया, पूरा मकान भरा पड़ा है, मुझे पैर रखने की जगह नहीं मिल रही। एक फरिश्ते की मेरे पे नजर पड़ी, उसने अपने पर को समेटा, तब मैं मोहम्मद को बैठने की जगह मिली है। थोड़ी देर के बाद सहाबा ने अर्ज की जी जनाजा उठाए। आपने फरमाया उठाओ। जनाजा मदीने की गली से ले जा रहे हैं। सहाबा इकराम देख रहे हैं रहमत वाले नबी की तरफ। आपने फरमाया मेरे सहाबा क्या बात है? कमली वाले हमने लगता है चरपाई उठा रखी है, चरपाई का वजन है, मैयत का वजन कोई नहीं। हुजूर ने जनाजे वाली चरपाई की तरफ देखा, मुस्कुरा के फरमाया तुम ठीक कह रहे हो, तुमने तो सिर्फ चरपाई उठा रखी है, मेरे साथ को तो फरिश्तों ने उठा रखा। मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू। जरा उसके करीब होके देखिए ना, दूर रह के हमारे इतने काम बन रहे हैं, करीब रह के हमारे कितने काम बनेंगे। जब हम नमाज का सजदा नहीं कर रहे, अल्लाह ना करे हम रोजा नहीं रख रहे, हम ज़कात पूरी अदा नहीं कर रहे, फसलों का पूरा उशर नहीं दे रहे, फिर हमारे इतने काम बना रहे। जब या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे, फिर बताओ अल्लाह तेरे मेरे काम कैसे बनाएगा? इसकी आवाज बराबर करो, मेरी आवाज ज्यादा है तो मेरी ज्यादा आनी चाहिए, इसकी कम हो, ताकि लोगों को सही सी समझ आवे। अल्लाह बरकत दे तुम्हारे सुपर साउंड में, अल्लाह इसे और सुपर बना दे। अल्लाह करे ये
नाच गाने वाली महफिलों पे ना जाए। कह दो आमीन इसके हक के लिए। यकीन जानो, तौबा कर लो। मुझे इंशाल्लाह यकीन है ये सोंड वाले ऐसी महफिल में ना जाते होंगे। कुरान वाली महफिल में जाओ, सीरतुन नबी के जलसों में जाओ, ऐसी मजालिस में जाओ जहां अल्लाह का जिक्र होता हो, क्योंकि ये आपकी दुकान है, ये आपकी कमाई है। हलाल लेके जाओगे, नस्ल हलाल की होगी। अगर इसके जरिए हराम चला गया तो मत यकीन छोड़ दो कि मौत के वक्त ये तुम्हें गोद में रख के तुम्हें कलमा सुनाएगी। अपने आप अल्लाह से इतने दूर हैं, तब इतने हमारे काम बन रहे हैं। मैं आपको ना खड़ा करूंगा ना मैं आपसे पूछूंगा कि ईशा की नमाज पढ़ी कि नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो, मुसलमान रोटी छोड़ सकता है, नमाज का सजदा नहीं छोड़ सकता है। अच्छा गुमान रखेंगे भाई। मैं नहीं कहूंगा फजर से लेकर ईशा तक 5 वक्त की कितनी नमाजें पढ़ी, लेकिन मैं आप इसे इतना कहूंगा, रब्बे कायनात की कसम उलमाए किराम बैठे हैं, क्या बुखारी शरीफ में हदीस कोई नहीं फरमाया जब इंसान फजर की नमाज नहीं पढ़ता सोता रहता है, उधर सूरज निकलता है, इधर बेनमाजी के कान में शैतान पेशाब करके चला जाता है। सुबह सुबह उठा, बीवी से झगड़ा हो रहा है, दुकान से लेट हो गया, नौकरी से लेट हो गया, आंख नहीं खुली, मोटरसाइकिल चलाया, पेट्रोल कोई नहीं, कपड़े इस्त्री करने लगे, बिजली चली गई, नाश्ता तैयार करने लगे, घी खत्म हो गया, रोटी खाने लगे, रोड जर्रा रोटी में आ गया, गालियां देता हुआ चला गया, चाबियां रखियां नहीं वहां मिली है। ये सारी नहूसत इसी वजह से हो रही है। दुकान पे जा रहा है, रस्ते में गाड़ी पंक्चर हो गई, रस्ते में झगड़ा हो गया, ग्राहक उधार लेने वाले आ गए, नकद वाला कोई ना आया, उधार सामान दुकान पर दिया वो लेने के लिए आ गए। रब्बे कायनात की कसम रोता गया रोता आया। इसकी वजह इंसान समझ रहा है इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया, बजट ऐसा सलील होकर हमारे सामने आ गया। रब्बे कायनात की कसम है, अल्लाह और तेरे मेरे दरमियान मदाखलत में इमरान खान का क्या काम है, असेंबली का क्या काम है, जो तेरे मेरे पर नहूसत पड़ रही है। ये फजर की नमाज का सजदा छोड़ देने की वजह से नहूसत पड़ रही है। इंडिया ने बेड़ा गर्क कर दिया, अमेरिका ने बेड़ा गर्क कर दिया, हर मामले में अमेरिका ने बेड़ा गर्क किया, इंडिया ने बेड़ा गर्क किया। घर के 10 अफराद है, किसी ने भी नमाज का सजदा ना किया, इससे भी तेरे घर का बेड़ा गर्क हुआ। किसी ने भी बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना ना खाया, खाना खा के अल्हम्दुलिल्लाह ना पढ़ी, खाना खाने से पहले बाद में हाथ ना धोए, इससे भी तेरे दस्तरखान पे बरकत बेबरकती आई है। रब्बे कायनात की कसम है, तेरी मेरी बेटी ने, तेरी मेरी बहन ने, तेरी मेरी बच्ची ने नंगे सर किचन में जाके रोटी पकाई, इससे भी तेरी मेरी औलाद के ऊपर जवाल आया है। सारा काम अमेरिका ने कर दिया। अमेरिका को क्या पता हमारा बावर्ची खाना का है। अब्बा दुकानदारी करता हुआ गालियां दे रहा है, माँ रोटी पकाती हुई गाना सुन रही है। रब्बे कायनात की कसम है, इस नहूसत ने भी तेरे मेरे घर का अमल खराब करके रख दिया। तेरी मेरी बच्चियों ने लिबास ऐसा पहना, भाइयों ने देख के नजरें नीची कर ली, बीवी ने लिबास ऐसा पहना, शोहर ने देख के नजरें नीची कर ली, तेरी मेरी आंख से हया चली गई, इससे भी तेरे मेरे घर का बेड़ा गर्क हो गया है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? जब सही कह रहा हूं तो मेरे अजीजों तौबा कर लो। कह दो या अल्लाह हमारी तौबा, बुलंद आवाज, सुखी सुखी नहीं, या अल्लाह हमारी तौबा, या अल्लाह हमारी तौबा, या अल्लाह हमारी तौबा। उलमाए किराम ने फरमाया 3 मरतबा ज़मीन पे बंदा कहता है या अल्लाह तौबा, 3 मरतबा कहने पे अल्लाह को प्यार आ जाता है। अल्लाह अर्श बरी पे कहता है जा मैंने तुझे माफ कर दिया है। रोजाना मेरा अजीजों दुआ पढ़ा करो, पढ़ लो, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा, पढ़ो पढ़ो, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि आपको आती कोई नहीं, मैं इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि मेरी सुनो, मुझे याद है कि नहीं। फिर पढ़ लो, अल्लाहुम्मा हासिबनी
हिसाबन यसीरा। ये दुआ आपने सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को सिखलाई। फरमाया ए आयशा इस दुआ को पढ़ लिया कर, अल्लाह से इस दुआ को रो रो के पांगा कर, पढ़ा कर, अल्लाह क़यामत के दिन मेरा हिसाब आसान कर दे। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछ लिया कमली वाले हिसाब आसान क्या होगा? फरमाया गुनाहगार गुनाहों के साथ लाया जाएगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा, थर थर कांपने लगेगा, अल्लाह उसकी मासूमियत को देखेगा, उसके गुनाहों को नहीं देखेगा, उसकी मासूमियत को देख के उस पे प्यार आ जाएगा, फरमाएगा जा मैंने तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पीछे बाएं फैला के खड़ी हो गई। जा जा हुजूर जा रहे हैं, बाएं फैला। आयशा खैर होवे, ये कौन सा आज प्यार है, मैंने नहीं आपको जाने देना। आपने फरमाया आयशा बाहर लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। कहा जी ठीक है, कर रहे होंगे, ये मियाँ बीवी का लाड है। तुमने अज़वाजी जिंदगी सीखनी है, सीरत पढ़ो मेरे नबी की सल्लल्लाहु, फिर को सल्लल्लाहु। मेरा नबी गुसल खाने से नहा के निकले, जिस्म गीला है। अम्मा आयशा ने जौ के आटे की मुठ्ठियां यूं भरी हुजूर के जिस्म पे लगा दी सारी। छोड़ो जिस्म। ए आयशा ये क्या मजाक है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो की नाई की, नाक की घूरी दिखाई। फरमाया आयशा इससे क्या होगा? जौ का आटा लगाऊंगी जिस्म में ताकत बढ़ेगी। फरमाया आयशा नहाने से पहले लगाती। हुजूर फिर दोबारा नहाने चले गए, अम्मा रोने लग गई। फरमाया अखलाक सीखने हो फातिमा के अब्बा से सीखो, जिसके अखलाक कितने आला उसका लाया हुआ इस्लाम कितना आला होगा। क्या ही बात है, कोई तो लम्हा ऐसा दिखाओ कि मेरा नबी का वो लम्हा इंसान को नसीहत से खाली नजर आए। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बाएं फैला के पीछे पीछे, मैं कोई नहीं जान देना जी। आपने फरमाया आयशा बता तो सही क्या बात है? कि आपको बात बताऊं, मेरे अब्बा ने कहा था गनीमत जानना जिस दिन हुजूर को अकेला पाए, मौका जान कर हाथ उठवा कर अपने लिए दुआ करवा लेना। यहाँ तो अब्बा कान में कह रहे पन के रख दी, लत्ता तोड़ के रख दी। ये मोबाइल टच तुझे फोन लेके दिया है, एक मर्तबा मोबाइल टीप बनाकर मूवी बना के जरा मेरी तरफ व्हाट्सअप कर देना, 5 मिनट के अंदर आऊंगा, ऐसी तैसी करके रख दूंगा। रब्बे कायनात की कसम है, ऐसी ऐसी हरकतों से घर बसा नहीं करते, उजड़ा करते हैं। आओ घर बसता देखो। मेरा नबी अपनी बेटी को घर के दहलीज से रुखसत कर रहा है, सीने से लगाया, कान में कहा बेटी अपनी ख्वाहिशात से पहले बाप की पगड़ी की तरफ देख लिया करना। मेरी बेटी अली के पास दुनियाई लिहाज से कुछ नहीं, कभी इससे रोटी कपड़े का सवाल न करना। ऐ बेटी तेरे हर हर अमल को उम्मत की बच्चियों के लिए मिसाल बनाना है। अगर तेरा कदम फिसल गया तो मेरी उम्मतिया बच्चियां जो है, मेरी उम्मत की बेटियां, इनका कदम फिसल जाएगा। ये तुझे मिसाल बनाकर अपने खामी से लड़ना झगड़ना शुरू कर देगी। ख्याल करिए मेरी बच्ची का मेरे अब्बू जान ने कहा था मौका मिले दुआ करा लेना। फरमा आयशा हाथ उठा, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हाथ उठाए। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली आयशा मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। ए अल्लाह मेरी आयशा की मग़फ़िरत फरमा दे, इसके अगले पिछले सारे गुनाह माफ फरमा दे। सैयदा आयशा ने सुना, हंस हंस के खुशी के मारे जमीन पे गिर गई, करवटें बदलने लगी, मुस्कुराने लगी। आपने सैयदा आयशा से पूछा आयशा तुझे क्या हो गया, किस चीज ने तुझे इतना खुश कर दिया? इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी कि इमामुल अंबिया मेरे लिए हाथ उठा रहा है, नबियों के सरदार ने मेरे लिए दुआ की। इमामुल अंबिया की आंखों में आंसू आ गए, अर्ज करने लगी कमली वाले आप क्यों रोए? फरमाया मेरी गुनाहगार उम्मत को कोई पैगाम दे दे, 1400 साल बाद आने वालों को कोई पैगाम दे दे। आयशा के लिए मैंने एक मर्तबा कहा, इसकी खुशी संभाली ना गई। ये दुआ मैं कमली वाला रोजाना अपनी उम्मत के लिए 5 मर्तबा करता। सुभान तेरी कुदरत।
हम अपने नबी के एहसानों का बदला चुका तो नहीं सकते, इतना तो जरूर कर सकते हैं लोगों, फुर्सत मिले ना मिले इस जुबान से जितना हो सके पढ़ा करो सल्लल्लाहु। खलीफा अब्दुल हमीद का दरबार है, सल्तनत उस्मानिया का बादशाह है। खलीफा अब्दुल हमीद का दरबार है, शाम हो गई, वजीर अंदर आया, आके कहने लगा हजरत एक बाहर आदमी खड़ा है, कह रहा है मुझे बादशाह से काम है। मैंने कहा कपड़ा चाहिए का नहीं, लिबास चाहिए नहीं, पैसा चाहिए कोई नहीं, कोई तुझे अदालती काम हो पुलिस में नहीं। बादशाह सलामत कहता है मैंने बादशाह से कर्ज लेना है, मैंने बादशाह से अपना पैसा लेना है। बादशाह कहने लगा मैं तो वक्त का बादशाह, मैं किस में कैसे कर्जा ले सकता हूँ, लाओ उसे अंदर बुला के लाओ। अंदर वो आया, आके बादशाह के सामने हाथ बांध के खड़ा होकर रोने लग गया। कहने लगा बादशाह सलामत, मैं तेरे पास एक पैगाम लेके आया, मैं दूसरे इलाके का लेके नहीं आया, मैं दूसरे शहर के से किसी का लेके नहीं आया, मैं किसी बादशाह वजीर का नहीं लेके आया, मैं तेरे पास आमना के लाल काली कमली वाले का पैगाम लेके आया। दुखों का मारा परेशान हो, मकरूज हूँ, घर वालों ने मुंह लगाना छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने रिश्तेदारी का इनकार कर दिया, यार मुंह फेर के जाने लगे। बादशाह मैं रोजाना अल्लाह से मौत मांगता था, एक दिन ख्वाब में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुझे ज़ियारत हुई, आपने फरमाया क्यों रोता फिरता है। मैंने कहा कमली वाले कर्जदार पीछा नहीं छोड़ते, घर वालों ने मुंह लगाने से इनकार कर दिया। आपने फरमाया वक्त के बादशाह जा सुल्तान अब्दुल हमीद के पास चला जा और उसे जाके कह मैं खुद नहीं आया, काली कमली वाले ने भेजा है। वो वजीर कहने लगा, वो फकीर कहने लगा, जरूरतमंद कहने लगा बादशाह मैं जाऊंगा मुझे जूते मारेगा, मुझे दरबार से धक्के दे के निकालेगा। फरमाया नहीं नहीं, उसके पास चले जाना और जाके कहना कमली वाले ने मुझे भेजा है और जमानत के तौर पे ये कहा है जो रोजाना रात को ईशा की नमाज के बाद सोने से पहले बिस्तर पर बैठ के 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, वो रोजाना तेरा दुरूद मेरे पास पहुंचा दिया जाता है। साल से पढ़ रहा था, कल पढ़ना भूल गया, तेरा दुरूद मेरे पास नहीं आया, तू बता कहां चला गया था। इतना कहना था, सुल्तान अब्दुल हमीद ने अपना ताज तार दिया, जमीन पे करवटे बदल के रोने लगा। कहने लगा कल कहां, अल्लाह के नबी ने पूछा कल तेरा दुरूद नहीं आया, कहां चला गया था। बाकी मैं किसी सफर पे गया, देर से आया, थक गया, मुझे पढ़ना याद ना रहा, मुझे नींद आ गई। अल्लाह अकबर, फौरन अपनी तिजोरी खुलवाई, माल का शर्फियों का थैला लेके उस फकीर की झोली में डाल दिया। इतना बता हुजूर ने क्या कहा था। कहा आपने सुल्तान अब्दुल हमीद कहा था और माल उठाया झोली में डाल दिया। कहा हुजूर ने क्या कहा था। कहा सुल्तान अब्दुल हमीद कहा था जब उसकी जरूरत पड़ गई, इतना माल आ गया कि झोली से बाहर गिरने लगा। कहने लगा बादशाह बस भी कर, तुझे समझ नहीं आ रही, हुजूर ने अब्दुल हमीद कहा था। कहा समझ तो मुझे पहली मर्तबा आ गई, बार बार मैं इसलिए सुनना चाह रहा हूँ। कहा मैं, कहा मेरा कमली वाला, रब्बे कायनात की कसम है, कहा मैं कोजा कमला, कहा इमामुल अंबिया की कुरान वाली जुबान, रब्बे कायनात की कसम है, तू मेरा नाम लेता जाता, मैं माल तेरे पे कुर्बान कर देता, माल खत्म होता, छुरी मंगवा के गोश्त काटना शुरू कर देता, तू मेरा नाम बताता जाता, मैं अपने गोश्त के टुकड़े भी तेरे पे कुर्बान कर देता। हम हुजूर के एहसान का तो बदला चुका ही नहीं सकते। हरम में बैठे हैं, अब्बास जी चचा फरमाया जरा जमजम तो बर्तन में भर के लाना। चचा बर्तन जमजम का भर के लाए, साहबा इकराम के सामने बैठे, यूं करके मुंह को कूजा मुंह के लगा लिया, चमड़े का वो हिस्सा मुंह के लगा लिया, यहाँ तक के हलक तक पानी लाए, गरगरा करना शुरू कर दिया, फिर मुंह का सारा पानी उस चमड़े में डाल दिया, उस प्याले में डाल दिया। फरमाया जाओ इसे जमजम के कुएं में डाल दो। चचा डाल के आ गए। का भतीजे मोहम्मद ये बात मेरी समझ में कोई नहीं आई। फरमाया चाचा आज जमजम पीने लगा, मुझे मेरी उम्मत याद आ गई, मेरी उम्मत 1400 साल बाद आएगी, मुझे देख
देखेगी भी नहीं, मेरे पर जान फिदा करेगी, मेरा झूठा भी नहीं खाएगी। उनके दिल में ख्याल आएगा काश हम भी उस वक्त होते, हमें भी हुजूर का झूठा नसीब हो जाता। उन्हें जाके कह दो अगर मेरा झूठा पीने को दिल करे, किसी हाजी या उम्रा जो करके आया हो उससे जमजम वालो 2 घूंट जमजम पी लेना, तुम्हें 2 नबियों की निस्बत हो जाएगी। एक नबी के पैर की निस्बत हो जाएगी, एक नबी के मुंह की निस्बत हो जाएगी। तुम जमजम पी लेना, तुम्हें जमजम का सवाब भी मिल जाएगा, मोहम्मद का झूठा भी नसीब हो जाएगा। हजर अस्वद का बोसा दे रहे हैं, अल्लाह। एक मर्तबा हजर अस्वद को चूमा, 2 मर्तबा हजर अस्वद को चूमा, 15-16 बोसे ले लिए। हजरत उमर पीछे खड़े, कंधे पे हाथ रखा, हुजूर खैर तो है ना, मजाल नहीं मैं बोलूं, लेकिन क्या फरमाया ए उमर, हजर अस्वद का बोसा लेने लगा, मुझे मेरी उम्मत यहाँ भी याद आ गई। तुमने मेरा कलमा पढ़ा, मेरे हाथ पे बैयत की, मुसलमान हुए, ईमान लेके आए, मेरी सोहबत में रहे, मेरी पीछे नमाजें पढ़ी। बाद में आने वाले भी कहेंगे हमने कलमा पढ़ा, काश हुजूर के हाथ पे पढ़ते, हम भी हुजूर के मुरीद बन जाते। उनसे कह देना अल्लाह तुम्हें हज उम्रे की तौफीक दे दे, कभी हज उम्रा करने के लिए आओ, बैतुल्लाह का बोसा ले लो, तुम्हें बोसे का सवाब भी मिल जाएगा, इसके बोसे की बरकत से मैं मोहम्मद का मुरीद भी बन जाएगा। मुझे मुफ्ती हसन साहब ने इस इलाके का तारुफ कराया, कहने लगे मौलाना पोश इलाका है, पढ़े लिखे लोग हैं, जिम्मेदार तबका है, माल वाले लोग हैं। मेरे दिल के अंदर अब अल्लाह ने बात डाली, मैंने कहा माल वालों से कह के जाओ, माल वालों के लिए मेरे अजीजों जमीन खरीदना मुश्किल बात नहीं, नए मॉडल की कार खरीदना मुश्किल बात नहीं, अमेरिका जाना मुश्किल बात नहीं, दुबई के लिए जाना मुश्किल बात नहीं। और लोगों जितने अमीर बैठे हो, मैं अमीरों की बात नहीं करता, जितने गरीब बैठे हो, जितने मुतवस्सत तबके वाले बैठे हो, गोश्त छोटे से रोटी खाने वालों, सब्जी से रोटी खाने वालों, जितने हजरात बैठे हो, जहां ईमान की सलामती की दुआ करते हो, जहां रिज़्क़ में इजाफे की दुआ करते हो, जहां नेक औलाद की दुआ करते हो, भाई हाथ उठा के दुआ कर लिया करो, ऐ अल्लाह मुझे मदीने की मौत अता फरमा दे, मन इस्तताअ अन यमूत बिल मदीना फलयमुत बिहा। और लोगों मौत मदीने में मांगने की अल्लाह से आरज़ू करो, जिसे मदीने में मौत आ गई, कब्र मदीने में बन गई, वो कयामत की सुबह तक मैं मोहम्मद का पड़ोसी बन गया। और पड़ोसी का पड़ोसी पे बड़ा हक है, कयामत का दिन होगा, कमली वाला अकेला जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि अपने पड़ोसी का हाथ में लेके जन्नत में जाएगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह सारी जिंदगी मदीना से बाहर न निकले, 8 मील दूर अगर पेशाब आ जाता, 8 मील दूर मदीने से सवारी पे बैठ के पेशाब करने जाते। किसी ने कहा इमाम मालिक पहाड़ों की ओट में बैठ जाया कर, किसी ने कहा इमाम मालिक झाड़ियों के पीछे बैठ जाया कर, खजूरों के दरख्तों के पीछे बैठ जाया कर। रोके फरमाने लगे 8 मील इसलिए आता हूँ, 7 मील तक तो मुझे गुंबद खजरा की खुशबू आती है, मैं वहां बैठ के पेशाब करूं, हुजूर के रोजे की खुशबू की तौहीन न हो जाए। ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जब इनका इंतकाल हुआ, गुस्ल देने वालों ने गुस्ल दिया, आपके दोनों कंधे छिले हुए थे, जख्मों के निशान थे। किसी ने कहा भी हजरत जी को क्या हुआ? कहा हमें नहीं पता, बचपन के जख्म है, जवानी बुढ़ेपे में किसी ने मारा। कहा हमें नहीं पता। जब जनाजा उठ के चला गया, जनाजा उठा कर ले गए, तदफीन हो गई। किसी कहने वाले ने कहा इस अल्लाह वाले के दिल में मदीने का इतना अदब था, जब भी चला करता बीच गलियों के ना चला करता, रोड के किनारे किनारे चला करता, इतनी एहतियात से चलता कि इसके कंधे दीवार पे लग के छिल जाया करते थे। जब खून निकलता तकलीफ से रोने लग जाता। लोग कहते बीच गली के क्यों नहीं चलता? कहता डरता हूं जब हुजूर ने कदम रखा वहां मेरा पहुना आ जाए। या तो मदीने की खजूर की गुठली उठाई यूं करके फेंक दी। मैं कहां से लाऊं? मौला रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, कौन हज़रत सुभान अल्लाह। मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद हज करके आया।
हजरत जी आपके लिए मैं तोहफा लेके आया। क्या तोहफा लेके आया? 3 खजूरें लेके आया। अल्लाह वाले ने होठों से लगा के रोना शुरू कर दिया, सीने पे रख के रोना शुरू कर दिया। मदीने की खजूरें आई है। मेरे दोस्तों, गुठलियां फेंका ना करो, ये उस मट्टी से होके आई है जब कायनात के नबियों का सरदार पड़ा हुआ है। आपने अपने सर पे रखा, रोना शुरू कर दिया। फिर अपने खादिम से बुलाया, अपने खादिम को बुलाया, इधर आ, मेरे दोस्तों की लिस्ट बना, मेरे कितने दोस्त हैं। खादिम ने लिस्ट बनाई, करीबी करीबी दोस्त 50 निकले। फरमाया इन खजूरों के 50 टुकड़े कर ले, एक हाथ में नहीं दोनों हाथों में लेके जाना, क्या मदीने की खजूर आई है। वो कहने लगा हजरत छोटे छोटे टुकड़े हैं, देते शर्म आएगी। फरमाया आज के बाद मेरे सामने ना आना, मदीने की खजूर को तूने छोटा कह के मदीने की तौहीन कर दी है। मौलाना कारी हनीफ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे अल्लाह पाक ने मुझे हज कराया, मैं मदीने पाक गया। मेरी आदत थी मैं जेब में एक रोटी डाल के चला जाता, कोई कबूतर मिलता, कोई जानवर मिलता। फरमाया एक दिन पहाड़ों की पिछली तरफ मैं जा रहा था, रोटी मेरी जेब में, रहबर मेरे साथ साथ जा रहा था। मुझे किसी ने कहा हजरत जी ये कुत्ते खड़े हैं। मैंने यूं करके रोटी निकाली और यूं करके फेंक दी। मैं बच्चे से पूछता रहा, खा ली? का जी कोई नहीं खाई। इतनी देर में एक आदमी आया, का क्या कर रहे हो? का मदीने के कुत्तों को रोटी डाली, खाई क्यों नहीं? कहने लगा अभी खाएंगे। आगे बढ़ा, रोटी को उठाई, 4 टुकड़े किए, जमीन पे डाल दिए। 4 कुत्तों ने लाइनें बनाई, एक आया एक टुकड़ा उठा के ले गया, दूसरा आया दूसरा, तीसरा तीसरा, चौथा चौथा उठा के ले गया। कहा ये तूने क्या किया? का साबुत रोटी डाली, चारों कुत्ते झपटते, रोटी तोड़ते हुए छीलते हुए भौंक की आवाज निकल जाती, मदीने की तौहीन हो जाती। कुत्ता भी वहां का अदब इतना निकला, लेकिन कलमा पढ़ने वाला कितना बेअदब है। 1400 साल हो गए, आज तक आमना का लाल समझ में नहीं आया। कोई कह रहा खड़े होके हुजूर को याद करो, कोई कह रहा बैठ के हुजूर को याद करो, कोई कह रहा लेट के याद करो, कोई कह रहा यहाँ पढ़ो तो यहाँ सुनते हैं, कोई कह रहा यहाँ पढ़ो तो वहां सुनते हैं। रब्बे कायनात की कसम है, मैं देवबंदियों की मस्जिद में देवबंदी बन के नहीं जा रहा, बरेलवी बन के नहीं बैठा, अहले हदीस बन के नहीं बैठा। हमारा काम दुरूद पढ़ना है, उसका काम यहाँ सुना दे या वहां सुना दे। हमारा काम दुरूद पढ़ना है, पहुंचाना उसका काम है। पढ़ लो सारे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बे कायनात की कसम है, दुरूद का आखिरी जुमला मुंह से निकला कोई नहीं, डाक मदीने पहुंच चुकी है। जो काम करने के नहीं बतलाए वो करने नहीं, और जो करने का कहा उसमें 24 घंटे लग जाओ। वो क्या काम है? 11 जिलहज मिना का मैदान, 9 जिलहज को मेरे नबी ने खुतबा इरशाद फरमाया, 10 जिलहज को मेरे नबी ने खुतबा इरशाद फरमाया, 11 जिलहज को आप जदा ऊँटनी पर बैठ गए, आप सवारी पर बैठ के खुतबा इरशाद फरमा रहे। खुतबा इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास असा अल्लाह तुल्कूनी बादा आमी हाज़ा। ओ लोगों, आज मेरा चेहरा गौर से देख लो, आइंदा साल आएगा, तुम्हें में से पता नहीं कोई यहाँ आया ना आए, लेकिन तुम्हारा कमली वाला आज के बाद यहां नहीं आएगा। फरमाओ लोगों, 2 चीजें तुम्हारे अंदर छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब, एक अपनी मुबारक जिंदगी। एक जगह आया, 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक किताबुल्लाह, दूसरे अपने अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं। ओ लोगों, इनके पीछे चलना, इन्हें संभाल के रखना, किताबुल्लाह पे अमल करना, मेरी जिंदगी के तरीकों पे अमल करना। कयामत का दिन होगा, अल्लाह के दरबार में आओगे, मेरे हौजे कौसर पे हौजे कौसर पीने के लिए आओगे। जब तक मैं तुम्हारी झोली में 2 तोहफे ना देख लूं, मैं तुम्हें मुंह नहीं लगाऊंगा। हौज़े कौसर का जाम तुम्हारे होठों के किनारे नहीं लगाऊंगा। मैं
मेरे अजीजों, मेरे कहने पे जरा घर चले जाना, तुम माल की तिजोरी में तलाश करना, अपने बेड की दराज में तलाश करना, अपनी अलमारी में तलाश करना, अपने बक्से में तलाश करना, घर के किसी कोने खांचे में तलाश करना, अपनी जेबों में खीसों में तलाश करना, अपने चेहरे पे तलाश करना, अपने जिस्म में तलाश करना, अपनी सांसों में तलाश करना, अपनी रूह में तलाश करना, अपने सीने दिल में तलाश करना, बीवियों के सर पे दुपट्टे की सूरत में तलाश करना, बेटियों के गले में दुपट्टे की सूरत में तलाश करना, नौजवानों की नौजवानी में तलाश करना, बुढ़ापों की बूढ़ों की चरपाई के सराहने तलाश करना, अम्मी अब्बू की झोली में तलाश करना। रब्बे कायनात की कसम है, तुम्हें सोना चांदी तो नजर आएगा, हुजूर वाली जिंदगी कहीं भी नजर नहीं आएगी।